नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह और आप लगातार देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स की मध्य प्रदेश चुनाव की कवरेज। और आज हम पहुंचे हैं ग्वालियर पूर्व विधानसभा, जहां हमारे संग जुड़ रही हैं पूर्व मध्य प्रदेश मंत्री और यहां वर्तमान की बीजेपी प्रत्याशी माया सिंह जी। माया सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि किन मुद्दों के आधार पे आज आप वोट मांग रही हैं और कुछ समय से आप वोट मांग रही हैं जनता से? नहीं, बहुत सारी अलग अलग जो कॉलोनीज़ हैं और हैं, उनकी अपनी अलग अलग समस्याएं होती हैं। किसी के यहाँ सीवर लाइन का है, तो किसी के यहाँ रोड ख़राब है, तो कहीं पर इलेक्ट्रिक का कुछ प्रॉब्लम है, तो कहीं पर लोगों के को वहाँ साफ़ सफाई का उसका वो ध्यान देना है, कहीं उनको बहनों का, महिलाओं की को कुछ उनके फैमिली में कुछ दिक्कतें होती हैं। तो मैंने कहा था कि ये तो नहीं, लेकिन सारी समस्याएं नोट की हुई हैं और नोट करने के बाद फिर उनको उस दृष्टि से हल करें। आप खुद मंत्री रही हैं सरकार में, आप यहाँ की विधायक भी रही हैं, तो क्या आपको लगता है पिछले 5 सालों में कहीं ना कहीं यहाँ इस विधानसभा विकास का पहिया डगमगा गया है या फिर ठीक चल रहा था? नहीं, देखिए, बहुत सारे ऐसे काम थे जो मैंने किए, जैसे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट दोनों साइड में लगाने का था। इसके साथ साथ वहाँ पर रोड का था। इसके साथ हमने वहाँ बहुत सारी मतलब ओवरहेड टैंक बनाए थे पानी के, ये सब। तो ये मुझे अभी क्या है, काफ़ी बीच में गैप हुआ है, तो मुझे ये देखना होगा कि जो काम कुछ तो पूर्ण हो गए थे, पूरे हो गए थे, और कुछ काम अधूरे थे, तो जो थोड़े मतलब बाकी थे, तो वो हुए या वैसे ही हैं। तो मैं उस वक्त फिर विधायक नहीं रही हूँ, तो वो जानकारी लूँगी बात जी। दिलचस्प बात यह है कि आज आप एक ऐसी गली में आए हैं, एक ऐसी कॉलोनी में आए हैं जहाँ काफ़ी मुस्लिम वोटर है। तो सबका साथ सबका विकास का नारा अभी आपके वक्ता ने दिया इसी मंच से। तो क्या आपको लगता है कि ये मुस्लिम वोटर भी बीजेपी के साथ है? क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इसी वोटर को लुभाने की कोशिश कर रही है। वो आपकी पार्टी पे आरोप लगाते हैं कि आप ये वोटर, ये समुदाय को भूल जाते हैं जब पावर में आते हैं। नहीं, ये सब मेरे परिवार के सदस्य जैसे हैं, और फिर राजमाता जी के तो मतलब गुरु रहे हैं मुस्लिम समाज से। तो मैं तो ऐसा नहीं समझती। मुझे मेरे परिवार जैसा भाव, परिवार जैसा सम्मान इन लोगों से सबसे मिला है, और मेरी पूरी कोशिश अभी होगी भी दायित्व मिलने के बाद कि इनकी जो भी समस्याएं होंगी विकास से संबंधित, ऐसे उन समस्याओं का सब मिलकर हल करेंगे। हम ये भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं महिला वोटर जो है वो एक अहम फैक्टर बन रहा है इस इलेक्शन में। लाडली बहना स्कीम जो है उसकी काफ़ी चर्चा हो रही है। महिला वोटर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एड्रेस किया था, एक चिट्ठी भी लिखी थी। महिला आरक्षण बिल भी अभी पारित हुआ है पार्लियामेंट में, जिसकी आप भी सदस्य रही हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है महिला वोटर जो है वो पूर्ण तरह से बीजेपी रहेगी या फिर नहीं? देखिए, बीजेपी महिला होने के नाते, हाँ, महिला होने के नाते ज़्यादातर महिलाएं खुश हैं। उनको ये इस तरीके से जो सुविधाएं दी गई हैं, और हाउसिंग भी उसमें जोड़ दीजिएगा, तो वो महिलाएं बहुत खुश हैं और बीजेपी को और मोदी जी को लाना चाहती हैं। और सबने मुझसे कहा, मैं भी एक महिला होने के नाते, लेकिन सभी का जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हल करना हमारा दायित्व है। लेकिन फिर भी महिलाएं वोट करने जाएंगी और वोट करने के साथ साथ सहयोग भी कर रही हैं। ये मुझे बहुत प्रसन्नता है कि काफ़ी जागरूक हुई हैं महिलाएं राजनीतिक क्षेत्र में। मैं ये भी आपसे पूछूंगा कि कहीं ना कहीं आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी इस बार मुख्यमंत्री चेहरा बदल सकती है। काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर का नाम आ रहा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम आ रहा है, कैलाश विजयवर्गीय का नाम आ रहा है। तो इस पे आपकी क्या टिप्पणी होगी? क्या आपको लगता है मुख्यमंत्री चेहरा बदलेगा और कौन सही मुख्यमंत्री होगा मध्य प्रदेश का? देखिए, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती। अभी वक्त बताएगा और परिस्थितियाँ सामने आएंगी तो बताएंगे।
ग्वालियर में हमने ये भी देखा था कि आरोप ये लगता है कि कहीं ना कहीं देयर इज़ इंटरनल टसल इन बीजेपी, ऐसा कांग्रेस पार्टी कहती है। विरोध होता है कहीं ना कहीं, अंदरूनी विरोध होता है पार्टी में। क्या आपको लगता है ये सही है या ऑल इज़ वेल, सब साथ हैं बीजेपी में? सब साथ हैं और सब मिलकर काम कर रहे हैं, और इतने मतलब ऐसा लगता है कि मैं नहीं, वही इलेक्शन चुनाव लड़ रहे हैं, सब सहयोग कर रहे हैं। और इतने देखिए, इतनी लेट होने के बावजूद भी सबका प्यार आपको सामने नज़र आ रहा है। सब यहाँ बैठे हैं, सारी बहनें महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं। तो अब शब्दों में तो कहना मुश्किल है, लेकिन सब साथ दे रहे हैं, सब सहयोग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमने देखा कि पिछली बार आपको टिकट नहीं मिला, मगर फिर भी आपने पार्टी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला, फिर भी आप पार्टी के लिए काम करती रही। ये अक्सर काफ़ी कम देखा जाता है, क्योंकि टिकट नहीं मिलता तो लोग तुरंत चले जाते हैं किसी और पार्टी में, मगर आपने ऐसा नहीं किया। देखिए, 80 से लेकर अभी तक, ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी से लेकर पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरपर्सन तक सब काम किए हैं मैंने। पार्लियामेंट में मैं 2 टर्म रही हूँ, तो मतलब 5-10 साल, ये 6 साल का होता है राज्यसभा का, तो 12 के करीब। तो मैं पार्लियामेंट में भी रही हूँ और पार्लियामेंट में चीफ विप रही हूँ, पूरा काम किया है। अब सुषमा जी थी, वेंकैया नायडू थे, हमारे अरुण जेटली वगैरह थे, और सब ने मिलकर बहुत काम किया है। मुझे बहुत मौके मिले हैं। मैं चाहती हूँ कि दूसरे लोगों को मौके मिले, मुझे ऐसे मैंने बोला, और मुझे ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी ने मुझे बहुत दिया है, बहुत काम करने के मौके दिए हैं। तो सबका होता है, ऐसे मेरे मन में कोई ऐसा ख्याल नहीं, बहुत समय। आप महल से भी जुड़ी हुई हैं, सिंधिया परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं, तो अब आपको खुशी होती है क्या कि पूरा परिवार एक साथ है? ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अब बीजेपी के मंच पे दिखते हैं, आपके लिए कैंपेन करते हैं, जो पहले नहीं हो पाता था क्योंकि वो अलग पार्टी में थे। तो क्या आप खुश हैं कि पूरा परिवार साथ है एज अ फैमिली मेंबर? खुशी की बात तो होती है इसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती, दिल की बात है हमारे। कहीं ना कहीं, और ये कहा जाता है कि शिवराज एमपी के मामा हैं, तो माया सिंह जी एमपी की और ग्वालियर की मामी हैं। तो क्या आपको लगता है जब ये कहा जाता है? नहीं, शिवराज जी का मैं कहूँगी, उन्होंने मतलब सभी को, बच्चों को, महिलाओं को इतना सम्मान दिया है कार्यकाल में, और उन्होंने जो काम किए हैं उसकी जितनी तारीफ़ करूँ उतना कम है। और मेरे बारे में पूछना चाहते हैं तो ये तो एक ऐसा संबंध है जो कि दिल से जुड़ता है, और मुझे प्यार भी सब लोगों का मिलता है, तो मैं उसके लिए कुछ शब्दों में नहीं कह सकती। आखिरी सवाल आपसे। अच्छा लगता है बस। हाँ। जी, अच्छा लगता है, और जब स्नेह मिलता है लोगों से। आखिरी सवाल आपसे माया जी, क्या आप मानती हैं कि इस बार कांटे की टक्कर है कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, ग्वालियर चंबल में और पूरे मध्य प्रदेश में, या फिर नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, टक्कर नहीं है। लोगों का काफ़ी सब मतदाता सहयोग कर रहे हैं, सारे लोग। और प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी ने और सभी जो हैं, सब ने अच्छा काम किया है, जनहित में सरकार अच्छी चली है, तो ऐसा कोई मुझे वो नहीं समझ। तो आपको लगता है बीजेपी की स्पष्ट बहुमत आ रही है? चलिए, बिल्कुल स्पष्ट बहुमत पार्टी का आएगा, और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। चलिए, शुभकामनाएं आपको देते हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए समय दिया। थैंक यू। कैमरामैन दिनेश ठाकुर, उदय प्रताप सिंह इन ग्वालियर, न्यूज़ एक्स और इंडिया न्यूज़। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.